हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं आप सबको अपना चैनल एसएससी में स्वागत करता हूं और मैं आज आप सबको पढ़ाने जा रहा हूं टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आज आप सबको इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा कि आप सब जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे और आज के बाद से दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम देखते हैं। पहला मैं यहाँ पे लिखा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इनका जो पहचान होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, तथा या है, ई है, ए है, ई है, आ हूँ, etc। यानी जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा या है, ई है, ए है लगा रहेगा, हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना समझेंगे। और मैं आप सबको नोट के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कौन से नाउन और प्रोनाउन के लिए हैज लगेगा और कौन से नाउन और प्रोनाउन के लिए हैव लगेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहला ही, सी, इट और ओनली वन नेम, यानी कोई एक नाम। ही, सी, इट और कोई एक नाम के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज। उसके बाद आफ्टर डेट यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक डेट, आई, यू, वी, दे एंड मोर देन वन नेम, यानी जो ए प्रोनाउन है आई, यू, वी, दे और एक से ज़्यादा नाम के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो हैव लगाएंगे। तो हम अच्छे समझ गए कौन से प्रोनाउन के लिए कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। ठीक है, किसके लिए हैज लगेगा, किसके लिए हैव लगेगा, हम अच्छे से समझ गए। देखते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य हम कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य का नियम क्या है, रूल क्या है। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव प्लस V3 तब प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस में कोई भी वर्ब का हम V3 फॉर्म लगाएंगे और मोस्टली बच्चे का V3 और V2 फॉर्म याद नहीं रहता है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप सब थोड़ा सा मेहनत करें और V2 और V3 फॉर्म को अच्छे से याद करें, क्योंकि बिना V3 और V2 फॉर्म के हम इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं क्या है। राहुल एक पत्र लिख चुका है। राहुल एक पत्र लिख चुका है। तो एक सेंटेंस कैसे बनेगा, राहुल लिख चुका है। तो राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके जगह मैं राहुल लिख दूंगा, राहुल। ओके, अब राहुल यहाँ पे क्या है, तो एक नाम है। राहुल क्या है यहाँ पे, एक नाम है, तो इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे क्या, तो हैज लगाएंगे, यानी राहुल हैज। ओके, अब यहाँ पे लिखना क्या होता है, राइट होता है, और राइट का V3 क्या होता है, रिटेन, यानी राहुल हैज रिटेन, राहुल हैज रिटेन। तब जाके यहाँ पे एक पत्र क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी राहुल हैज रिटेन अ लेटर। इसका अर्थ क्या होगा कि राहुल एक पत्र लिख चुका है। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं क्या, तो मैं इंग्लिश पढ़ा लिया हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ा लिया हूँ, पहले कैसे बनेगा, मैं पढ़ा लिया हूँ। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट जगह में क्या होगा, तो आई होगा, और आई के बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो हैव आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई जो प्रोनाउन है, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाए हैं, तो हैव लगाए हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे वर्ब पढ़ाना, यानी टीच का भीतर क्या होता है, टॉच होता है। क्या होता है जी, टॉच होता है। ओके, यानी आई हैव टॉच, आई हैव टॉच। तब यहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट।
यानी आई हैव टॉच इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ा लिया है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, क्या तो तुम कभी दिल्ली गए हो, तुम कभी दिल्ली गए हो, इस टाइप का सेंटेंस कैसे बनेगा? पहले यहाँ पे तुम है, सब्जेक्ट जब में तो यू होगा। ओके, उसके बाद यू के लिए क्या लगेगा? तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हैव लगेगा, यू हैव। ओके, अब हम एक कभी के लिए जो वर्ड आता है इंग्लिश में, ये होता है यूर, और यूर को हम कभी भी वर्ब, मेन वर्ब के पहले रखते हैं। देखो, यू हैव यूर, यू हैव यूर। तब यहाँ पे जाना का भी3 क्या होता है? गो का तो गोन, यानी यू हैव यूर गोन। तब यहाँ पे क्या होगा? टू दिल्ली। यू हैव यूर गोन टू दिल्ली, यानी तुम कभी दिल्ली गए हो। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या तो रीना गायक बन गई है। ठीक है, पहले हम बनाएंगे क्या तो रीना बन गई है। ठीक है, गायक यानी यहाँ पे हम गायिका, ठीक, गायिका लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है तो एक लेडीज है। ठीक है, रीना, रीना सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे रीना। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा? एक नाम है तो हैज, रीना हैज। अब बनना क्या होगा? बिकम, बिकम का भी3 क्या होता है? बिकम होता है, बिकम 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 बिकम। ठीक है, यानी रीना हैज बिकम। तब यहाँ पे एक गायिका यानी अ सिंगर, अ सिंगर, यानी कैसे बना जी सेंटेंस? रीना हैज बिकम अ सिंगर, रीना ना गायिका बन गई है। आगे देखते हैं यहाँ पे, आज वर्षा हो चुका है। ठीक है, कभी भी हम बारिश के लिए क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट की जगह में तो ईट लगाते हैं। क्या लगाते हैं जी? ईट लगाते हैं। और ईट के लिए क्या लगेगा? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा। ओके, सब्जेक्ट ईट, इसके लिए हैज के बाद भर, मेन वर्ब यहाँ क्या है तो रेन। रेन मतलब क्या होता है? वर्षा होना या वर्षा होता है। तो यहाँ पे इट हैज रेन, रेन में हम भी लगाते हैं, क्या होगा? रेन, यानी इट हैज रेन। इसका अर्थ क्या होगा? वर्षा हो चुकी है। उसके बाद आज का क्या होगा तो टुडे। ओके, समझ में आया ना? चलो इसको लिखो। ओके, अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स मैं आप सबके लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए हम सेंटेंस को बनाते हैं। क्या है सेंटेंस यहाँ पे? वह खाना नहीं खाई है। तो हम पहले बनाएंगे वह नहीं खाई है, पहले बनेगा वह नहीं खाई है। ठीक है, तो यहाँ पे वह है, इसके लिए क्या लगेगा? सी लगेगा, सी। उसके बाद यहाँ पे क्या इसके लिए? हेल्पिंग वर्ब हैज, सी हैज। उसके बाद नॉट है तो नॉट, सी हैज नॉट। और यहाँ पे खाना क्या होता है तो ईट, यानी इसका भी3 ईटेन, यानी सी हैज नॉट ईटेन। तब यहाँ पे क्या होगा? फूड या मील। हम ऐसे बोल सकते हैं इसे कि सी हैज नॉट टेकन मील। ठीक है, यानी वह खाना नहीं खाई है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, हम सब उसे नहीं बुलाए हैं। तो पहले किससे बनेगा? हम सब नहीं बुलाए हैं। हम सब का क्या होगा? सब्जेक्ट में वी होगा, और वी के लिए क्या लगेगा? यहाँ पे हैव, वी हैव। तब जाके आखिर नॉट। और बुलाना क्या होता है? कॉल। क्या होता है जी? कॉल, भी3 का कॉल, यानी वी हैव नॉट कॉल्ड। ओके, और यहाँ पे उसे यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यहाँ पे तो हिम होता है। देखो तो कैसे बनाए? वी हैव नॉट कॉल्ड हिम, यानी हमने उसे नहीं बुलाया है। ठीक है, या हम सब उसे नहीं बुलाए हैं। अगला सेंटेंस क्या है? तुमने मेरा साबुन नहीं लगाया है। तो चलिए हम बनाते हैं। तुमने यानी यू हैव नॉट अप्लाइड, APPLY, अप्लाई मतलब क्या होता है? लगाना। तो वाई को हम आई में बदल कर क्या लगाते हैं? ED, भी3 हो गया। यू हैव नॉट अप्लाइड। तब यहाँ पे मेरा साबुन, माई, ठीक है, माई सॉफ। ठीक है, यू हैव नॉट अप्लाइड माई सॉफ।
अब नेक्स्ट देखते हैं, रामू अपना किताब नहीं फाड़ा है। तो पहले कैसे बनेगा, रामू नहीं फाड़ा है। रामू सब्जेक्ट एक नाम है, इसके लिए हैज लगेगा, रामू हैज, तब नॉट। ओके, अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, फाड़ना, यानी टीयर का भीतरी क्या होता है, टॉर्न होता है। क्या होता है, टॉर्न, यानी रामू हैज नॉट टॉर्न, और रामू का अपना क्या होगा, हीज होगा, हिज, उसके बाद क्या, तो बुक, यानी रामू हैज नॉट टर्न हिज बुक। अब आगे देखते हैं क्या है, वे लोग अपना काम नहीं किए हैं। तो वे लोग का यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या आएगा, दे होगा, दे के लिए हैव लगेगा, यू हैव, सॉरी दे हैव, उसके बाद क्या, तो नॉट। ओके, फिर यहाँ पे मेन वर्ब करना है, डू का भीतरी क्या होता है, डन, यानी दे हैव नॉट डन, तब यहाँ पे वे लोग का अपना क्या होगा, देयर होगा, देयर, उसके बाद वर्क। ओके, समझ में आया ना। चलो लिखो। आइए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य बनाते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप ये देख रहे हैं ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, वो क्या चीज कहलाएगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, कभी भी हम कोई भी क्वेश्चन या सवाल पूछेंगे तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे। ठीक है, जब कभी भी हम कोई किसी से बात पूछेंगे, ठीक है, तो हम पहले क्या से शुरू करेंगे, तो क्या से, यानी क्या श्वेता सो गई है, क्या तुम कभी लाल किला देखे हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस टाइप का सेंटेंस कैसे बनेगा। और बनाने से पहले एज रूल्स मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, ये जो रूल्स हम कैसे लिखे हैं। तो सबसे पहले हम जो हेल्पिंग वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसे कि यहाँ पे हैज या हैव है, तो उसे हम शुरू में रख देंगे। क्यों? क्योंकि जो भी सेंटेंस अगर क्या से शुरू होता है तो उसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसे हम पहले रखते हैं। पहले हम हैज या हैव रखेंगे, तब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यानी जो करता है, जो काम करने वाला है, हम उसे रखेंगे, तब जाके यहाँ पे वर्ब का भीतरी का वर्ब का यहाँ पे क्या, तो भीतरी फॉर्म हम रखेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद व्हाट का साइन लगाएंगे। और कभी भी ये व्हाट का चिन्ह लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि सेंटेंस भले ही आप सही बनाएंगे, अगर ये व्हाट का चिन्ह अगर आप नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, क्या श्वेता सो गई है। अब यहाँ पे श्वेता एक नाम है, इसके लिए क्या हम लगाएंगे, पहले हैज लगाएंगे, हैज। उसके बाद हैज के बाद सब्जेक्ट श्वेता है, हैज श्वेता, हैज श्वेता। तब यहाँ पे सोना का भीतरी क्या होता है, स्लेप्ट। ओके, हैज श्वेता स्लेप्ट, यानी क्या श्वेता सो गई है। अब आइए देखते हैं हम दूसरा नंबर सेंटेंस, क्या तुम कभी लाल किला देखे हो। तो पहले हम क्या बनाएंगे, क्या कभी देखे हो, पहले ये बनेगा। क्या के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, तुम है तो इसके लिए लगेगा क्या, तो हैव। क्या लगेगा, हैव यू, हैव के बाद सब्जेक्ट यू। उसके बाद यहाँ पे भीतरी आ रहा है। और मैं आप सबको क्या बताया हूँ, कभी भी हम एक कभी का प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब के तुरंत पहले करेंगे। और कभी का इंग्लिश क्या होता है, तो यूर होता है। क्या होता है, यूर होता है, यानी हैव यू, यूर। उसके बाद यहाँ पे देखना क्या होगा, विजिट होगा, विजिट। और इसका भीतरी क्या होता है, विजिटेड। ओके, हैव यू यूर विजिटेड दिल्ली, सॉरी लाल किला। ठीक है, यानी रेड फोर्ट। ओके, कैसे बना, हैव यूर विजिटेड रेड फोर्ट, यानी क्या तुम कभी लाल किला देखे हो। अब अगला सेंटेंस क्या है, क्या मरीज मर चुका है। ओके, तो यहाँ पे भी हम जब यहाँ पे मरीज है यानी सिंगुलर है तो इसके लिए हम क्या रखेंगे, तो हैज। तब यहाँ पे मरीज के लिए द पेशेंट।
हैज द पेशेंट डाइड यानी डाई का भीतर क्या होता है, डाइड होता है। हैज द पेशेंट डाइड, ओके। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स, ओके। अब आगे देखते हैं, क्या वो सब्जी काट ली है, और वह है यानी सी, इसके लिए क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैज सी, ओके। हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, और यहाँ पे अब वर्ब हम क्या रखेंगे, काटना का इंग्लिश, ठीक है। हम सब्जी काटने के लिए मोस्टली यूज करते हैं चॉप यूज करते हैं, ठीक है, चॉप, यानी इसका भीतर क्या हो जाएगा, चॉप्ड हो जाएगा, क्या होगा, चॉप्ड, यानी हैज सी चॉप्ड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। अब आगे देखते हैं, क्या रेखा गीत गा चुकी है, फिर यहाँ पे हैज लगेगा क्योंकि रेखा एक नाम है, हैज रेखा, ओके। हैज रेखा, यहाँ पे गाना क्या होगा, सिंग का भीतर क्या होता है, संग, संग अ सॉन्ग, ओके। समझ में आया ना, चलो लिखो, ओके बच्चों, समझ में आया ना। अगर आप सबको अच्छे समझ में आया होगा तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या तो WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो हम उस सेंटेंस को, उस वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो पहले हम ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल हम देखेंगे। पहले हम लिखेंगे WH, ठीक है। ये WH में इसमें जितना भी इसके फैमिली के मेंबर्स हैं ना, जैसे यहाँ पे हु, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, ठीक है, ये क्या है, तो WH फैमिली मेंबर्स है, तो उसके जगह में हम ना, सॉरी, ये WH की जगह में हम उसी को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हैज या हैव का प्लस, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद V3, तब यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, वह कहाँ आई है ना, यानी वह कहाँ आई है। जब हम बोलते हैं ना हिंदी में ना कि क्या तो वह कहाँ आई है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये तीनों में, ठीक है, WH वर्ड को हम देखेंगे कि इसमें WH वर्ड क्या है। तो यहाँ पे है कहाँ, कहाँ के लिए क्या होता है, तो वेयर होता है, क्या होता है, वेयर होता है, ओके। वेयर, WH जगह में क्या है यहाँ पे, वेयर। अब वह, यानी इसके लिए क्या लगेगा, हैज, वेयर हैज, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तो सी, वेयर हैज सी कम, और यहाँ पे कम का V3 क्या होता है, तो कम होता है, यानी कम केम कम, ठीक है। तो कैसे बनेगा, वेयर हैज सी कम, यानी वह कहाँ आई है, ठीक है। आगे देखते हैं, सुनैना कैसे घर बहारी है, ठीक है। तो हम पहले लेंगे यहाँ पे कैसे, कैसे यानी WH वर्ड है, और कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ, क्या होता है जी, हाउ। उसके बाद हैज, हाउ हैज, सब्जेक्ट में क्या है, तो सुनैना, हाउ हैज सुनैना, और यहाँ पे बहारना है, एक्शन है, क्रिया है V3, इस बहारना का यानी स्वीप का V3 क्या होता है, स्वेप्ट होता है, क्या होता है जी, स्वेप्ट होता है, क्या होता है, स्वेप्ट, यानी हाउ हैज सुनैना स्वेप्ट होम, ओके, सही ना। हाउ हैज सुनैना स्वेप्ट होम, यानी सुनैना घर कैसे बहारी है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, तुमने क्यों झूठ बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे WH वर्ड को लेंगे क्यों, यानी वाई, और तुमने है, इसके लिए क्या लगेगा, है, वाई हैव, सब्जेक्ट में क्या है, तो यू, ओके। और यहाँ पे बोलना क्या, टेल का भी क्या, टोल्ड हुआ है, ठीक है। वाई हैव यू टोल्ड, उसके बाद लाई, ओके, वाई हैव यू टोल्ड अ लाई, ओके। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, कौन हमें बुलाया है।
यहाँ पे WH वर्ड क्या है तो कौन, और कौन का इंग्लिश क्या होता है जी हु होता है। क्या होता है हु। और कभी भी यहाँ पे हु यानी कौन जो आता है इसमें हम सिंगुलर सब्जेक्ट मान के चलते हैं, इसलिए उसके हम क्या लगाएंगे हैज, उसके लिए हम क्या लगाएंगे हैज, हु हैज। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, छोड़ देंगे, सीधे हम भर में जाएंगे। V3 बुलाना का, कॉल का V3 क्या होता है कॉल्ड होता है, हु हैज कॉल्ड। और यहाँ पे हमें यानी वी का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है जी तो अस होता है। क्या होता है अस, यानी हु हैज कॉल्ड अस, कौन हमें बुलाया है। ओके, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या तो वह लोग आज क्या किए हैं। ओके, तो वह लोग आज क्या, अब क्या यहाँ पे WH वर्ड है तो इसके जगह में हम क्या लेंगे तो व्हाट, व्हाट। ओके, व्हाट लिख दिए और वह लोग के लिए क्या लगेगा हैव, व्हाट व्हाट हैव। तब यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या है दे है और करना क्या होगा यहाँ पे V3 डन। ओके, और आज का क्या होगा जी टुडे। देखिए कैसे बना, व्हाट हैव दे डन टुडे, व्हाट हैव दे डन टुडे, यानी वे लोग आज क्या किए हैं। अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं, वह कौन सा मोबाइल पसंद किया है। यहाँ पे मैं आपसे पहले बता चुका हूँ कौन सा, कौन सा के बाद जो भी यहाँ पे नाउन आएगा ना, जो भी नाउन आएगा तो उसे हम कौन सा यानी विच के साथ जोड़ देते हैं। ये WH के साथ, WH के साथ जो ए ऑब्जेक्ट है, WH के साथ जो ए ऑब्जेक्ट है, इसे हम एक साथ जोड़ देते हैं किसमें तो कौन सा, कौन सा जब आएगा शब्द। और कौन सा का इंग्लिश क्या होता है विच होता है। क्या होता है विच होता है, विच। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे यानी मोबाइल को जोड़ देंगे विच मोबाइल, विच मोबाइल। ओके, तब यहाँ पे वह है तो इसके लिए हम क्या लाएंगे हैज, विच मोबाइल हैज। उसके बाद सब्जेक्ट में ही, विच मोबाइल हैज ही। तब यहाँ V3 क्या होगा लाइक का V3 होता है, लाइक। क्या होता है जी लाइक होता है ना, यानी विच मोबाइल हैज ही लाइक, यानी वह कौन सा मोबाइल पसंद किया है। ओके, तो बस आज का इतना ही, और मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।